बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम स्पर्श गद्य भाग पाठ 5 धर्म की आड़ पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। सन 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी का जन्म हुआ। उन्होंने एंट्रेंस पास किया। आरंभ में कानपुर कॉन्फ्रेंसी दफ्तर में नौकरी की। बाद में उन्होंने 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालकर शुरुआत की। विद्यार्थी जी ने सदैव आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी जी का जीवन अधिकतर जेलों में गुजरा। अंग्रेज़ सरकार ने इनको कई बार जेल में डाला, किंतु इनको संतुष्टि नहीं मिली। सरकार इनका अखबार भी बंद करना चाहती थी। कानपुर में 1931 में हुई सांप्रदायिक दंगों को शांत करने की कोशिश में इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा, काश ऐसी मौत मुझे भी मिली होती। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की ये जमकर खबर लेते थे। इनकी भाषा सरल, सहज, किंतु बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। सबसे पहले शब्दार्थ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कक्षा कार्य में लिखेंगे। पाठ संबंधी चित्र भी आप कक्षा कार्य कॉपी में बनाएंगे। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों एवं कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश के ही नहीं, देश के ही हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी जी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसे कैसे अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज इनके शिकार हुए हैं, इनका खुलासा करते हैं। लेखक कहते हैं कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। अनपढ़ और बुद्धिमान या मंदबुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। गलती उन कुछ चलते पुर्जों अर्थात पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना उनका उद्देश्य है, उससे उनका बड़प्पन बना रहता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक देना बिल्कुल सही है। पाश्चात्य देशों में धनी गरीबों की कमाई से ही अमीर हो रहे हैं और गरीब मजदूरों के बल से ही हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, गरीबों का सदा शोषण होता रहे ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें। गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं जितना धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाली इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। चाहे धर्म की कोई भी भावना हो, किसी दशा में हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं बन सकती या नहीं बननी चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, सोचने का, विचार करने का और फैसला लेने का अधिकार है। किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे जिस तरह चाहे उस तरह का धर्म माने। आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। जिसका दूसरे का जो मन चाहे वह वो धर्म माने और हमारा जो मन चाहे हम वह धर्म माने। हमको बराबर अधिकार होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकराव
या टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी धर्म के प्रति हमको भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन बिन किसी शख्स से कहा जा सकता है कि बहुत बुरा है। किसी भी धर्म का अपमान करना बहुत ही बुरी बात होती है। जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। लेखक कहते हैं कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा है। किसी भी धर्माचारी को आगे बढ़ाना हमारे कदमों को पीछे हटाने के बराबर है। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु गांधी जी की बात पर अमल करने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा गांधी के धर्म का स्वरूप क्या है। गांधी जी कहते हैं, अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। गांधी जी इन सब कर्मों को धर्म नहीं मानते थे। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। आप अपना व्यवहार अच्छा रखें और अपना आचरण शुद्ध रखें, वही आपका धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को आगे आने वाला समाज या आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बाहर जाकर गलत काम कर रहे हैं, तो यह धर्म नहीं है और ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है, अगर आप दूसरों का भला नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप किसी मनुष्य को दुखी नहीं करेंगे, बल्कि उसके सुख का साधन जुटाएंगे। ईश्वर इन नास्तिकों जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा। कम से कम वो भगवान के नाम पर कुछ बुराई तो नहीं करते हैं, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से ही यही कहना पसंद करेगा कि ईश्वर है और हमेशा रहेगा। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि सभी मनुष्य ही बने रहें, पशु न बने। मतलब आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य बने। अपने कर्मों से किसी भी प्रकार से जानवर बनने की कोशिश नहीं करें। बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको पाठ पढ़ा और समझाया। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें, शब्दार्थ कॉपी में लिखें। अगली क्लास में मैं आपको पाठ संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और श्रुतलेख भेजूंगी। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।